कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब धरती पर केवल शांति थी, जब हवा में भी पवित्रता की सुगंध थी, जब मनुष्य नहीं देव स्वरूप आत्माएं इस धरा पर विचरण करती थीं। उस युग का नाम लेना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि वह कोई समय नहीं था, वह एक चेतना थी। ऐसी चेतना जहां हर आत्मा अपने मूल स्वरूप उस शांति, प्रेम और पवित्रता में स्थित थी। उसी दिव्य काल में एक स्वर्णिम नगरी थी, ताओ। चारों ओर हरियाली, झीलों में खिले कमल, आकाश गुलाबी सुनहरा और वातावरण में मधुर संगीत की कंपन। उस नगरी के मध्य में एक विशाल महल था जो शुद्ध सोने से निर्मित था, जिसके आंगन हीरे मोतियों से जड़े थे। और उस महल में निवास करते थे उस युग के अधिष्ठाता महाराज नारायण और महारानी लक्ष्मी। उनका दिव्य स्वरूप ऐसा था मानो साक्षात रेडियंस धरणी पर उतर आया हो। उनके 2 संतानें थीं, पुत्र जीवंत और पुत्री ज्योति। जीवंत का स्वभाव गंभीर और चिंतनशील था, जबकि ज्योति की मुस्कान पूरे महल को प्रकाशित कर देती थी। दोनों सुबह सुबह उठकर महल के बगीचे में जाते। वहां आम, अनार और अंगूर के वृक्ष फलों से लदे रहते। जैसे ही वे पास जाते, डालियां प्रेम से झुक जाती। श्वेत हंस झील में तैरते, मोर नृत्य करते और पक्षी मधुर स्वर में गान करते। एक दिन की बात है, राजकुमार जीवंत बगीचे में खेलते अचानक ठहर गया। उसने देखा कि एक छोटा सा मोती जो उसकी मुकुट की माला से गिर गया था, धूप में चमक रहा है। उसने उसे उठाया और कुछ देर तक उसे निहारता रहा। भैया, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि हम इतने सुंदर वस्त्र और गहने पहनते हैं, इतने स्वर्ण महलों में रहते हैं, पर क्या हमारी असली सुंदरता इनसे है? माँ कहती हैं कि हमारी असली सुंदरता तो हमारी आत्मा की पवित्रता है। ये गहने तो बस उस पवित्रता की झलक हैं। आज तुम दोनों कुछ सोच में लग रहे हो। बेटा, सतयुग की सबसे बड़ी संपत्ति सोना या हीरे नहीं है। ये तो हमारे कर्मों की शुद्धता का फल है। हम आत्माएं जब पूर्ण पवित्र थीं, तब ये प्रकृति भी पूर्ण पवित्र बनी। महल सोने के हैं। तो यदि कभी हमारे विचार बदल जाएं तो? जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, तब धीरे धीरे बाहरी चमक भी कम होने लगती है। इसलिए हमें हर क्षण अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखना है। उनकी बात बच्चों के हृदय में गहराई से उतर गई। कुछ समय पश्चात महल में एक उत्सव का आयोजन हुआ। पूरी नगरी सज उठी। देव आत्माएं रेशमी हल्के रंगों के वस्त्रों में आईं। संगीत इतना मधुर था कि जैसे स्वयं प्रकृति गा रही हो। उत्सव के बीच अचानक आकाश में हल्के बादल घिर आए। सूर्य की किरणें क्षण भर के लिए मंद पड़ीं। सभी ने आकाश की ओर देखा।
वातावरण में हल्की सी गंभीरता छा गई। राजकुमार जीवंत के मन में एक सूक्ष्म विचार आया, यदि यह चमक सदा न रहे तो। बस एक क्षण का वह विचार, और उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की शांति में हल्की सी तरंग उठी। प्रिय आत्माओं, याद रखो क्योनिन की बाहरी प्रकाश कभी कभी बदल सकता है, पर यदि हमारा भीतरी प्रकाश स्थिर है तो कोई परिवर्तन हमें छू नहीं सकता। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि सभी आत्माएं पुनः अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गईं। बादल हट गए, सूरज फिर से पूर्ण तेज से चमक उठा। उस दिन राजकुमार जीवंत ने गहराई से समझा, ओ सत्युग की स्थिरता का कारण केवल प्रकृति नहीं, बल्कि आत्माओं की अचल स्थिति है। रात को जब वह अपने स्वर्णिम कक्ष में विश्राम करने गया, उसने अपने मुकुट को उतारकर, बिना मुकुट बिना गहनों के उसका चेहरा फिर भी तेजस्वी था। उसे अचानक अनुभव हुआ, मैं यह शरीर नहीं, मैं एक प्रकाश बिंदु आत्मा हूँ। यह महल, यह वस्त्र, ये गहने सब मेरे कर्मों का परिणाम है, पर मेरी सच्ची पहचान तो मेरी शांति है। और उसी क्षण कहानी में एक सूक्ष्म मोड़ आया, क्योंकि उसी आत्मा को अनादिकाल की यात्रा में एक दिन ये सब भूलना भी था और फिर पुनः याद करना भी था। सत्युग का वह राजकुमार आगे चलकर अनेक जन्मों की यात्रा करेगा, कभी सुख, कभी दुख।